देश में आई महामारी ने वैसे ही हर वर्ग की मुसीबत बढ़ा रखी है। हर कोई इससे परेशान है। खास तौर से छात्रों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। कॉलेज बंद चल रहे हैं, परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं। सीबीएसई सहित तमाम राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर चुके हैं, जिसे लेकर छात्रों के मन में तमाम सवाल चल रहे हैं। छात्रों की चिंता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कुछ सवाल पूछे और इस परेशानी का हल मांगा, जिसके बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब दिए और मूल्यांकन के लिए एक नीति बनाई। इस नीति पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखें ये खास रिपोर्ट। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं तो पहले ही रद्द हो चुकी थी। ये भी तय हो चुका था कि सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन सवाल था कि छात्रों को अंक कैसे मिलेंगे। जब परीक्षाएं ही नहीं होंगी तो छात्रों की योग्यता को मापने का पैमाना क्या होगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताते हुए सीबीएसई से पूछा कि छात्रों को अंक देने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। आज सीबीएसई की ओर से वो फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया। बोर्ड ने बताया कि मूल्यांकन करते समय कक्षा 11 और कक्षा 10 की परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा जाएगा। सीबीएसई ने यह भी कहा कि जहां 30% अंक कक्षा 11 की अंतिम परीक्षा पर आधारित होंगे, वहीं मूल्यांकन करते समय कक्षा 10 के 3 सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर 30% अंक भी शामिल किए जाएंगे। 12वीं कक्षा के लिए अंक यूनिट टेस्ट मध्यावधि प्री बोर्ड परीक्षा पर आधारित होंगे और 40% वेटेज दिया जाएगा। परिणाम 31 जुलाई तक घोषित होने की संभावना है। अगर कोई उम्मीदवार नीति के आधार पर किए गए मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो ऐसे उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जाएगा, जब परीक्षा आयोजित करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। सीबीएसई द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो इस मामले पर 21 जून को फिर से सुनवाई करेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कोई अन्य सुझाव सीबीएसई के समक्ष विचार के लिए रखा जा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने असम, पंजाब, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश राज्यों में कक्षा 12वीं के लिए राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए भी सहमति व्यक्त की। बता दें कि सीबीएसई ने घोषणा की है कि 12वीं के परिणाम 31 जुलाई और 10वीं के परिणाम 20 जुलाई तक आने की संभावना है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।